सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनु है। आज के इस सेशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं जोहो बुक्स प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। तो आज के हम इस वेबिनार में देखेंगे कि कैसे हम जोहो बुक्स में इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं हमारी जोहो बुक्स में, उसको हम कैसे कैलकुलेशन जो है या उस रिपोर्ट में कैसे आपकी आइटम्स इम्पैक्ट करती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। इन्वेंट्री के बारे में पहले आपको बताती हूँ। इन्वेंट्री ट्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम हर एक आइटम की जो भी हिसाब होता है वो जब तक हमारे वेयर हाउस में रहता है या जब तक हम लोग उसको सेल नहीं करते हैं, उसके हिसाब को ही इन्वेंट्री ट्रैकिंग बोलते हैं। तो इन्वेंट्री ट्रैकिंग आपकी हर एक कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उस इन्वेंट्री ट्रैकिंग से आप अपने जो भी विजिबिलिटी होती है आइटम की या फ्यूचर का जो आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं आइटम को लेके, या फिर आइटम इस इन्वेंट्री ट्रैकिंग से कोई भी अगर आपकी स्टॉक में गड़बड़ हो या कुछ गलती हो तो इससे आप बच सकते हैं इन्वेंट्री ट्रैकिंग से। जोहो बुक्स में इन्वेंट्री ट्रैकिंग जो मैनेज होता है उसको हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री ट्रैकिंग बोलते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यूसली आपके जो भी स्टॉक रहता है, आपके आइटम्स की स्टॉक जो रहेगी उस पर कंटिन्यूस देखभाल करता है। आप जब भी उसको ख़रीदेंगे या बेचेंगे तो उस पर कंटिन्यूसली वो स्टॉक को प्लस माइनस करेगा। इसे परपेचुअल इन्वेंट्री ट्रैकिंग बोलते हैं, जो कंटिन्यूस आपके स्टॉक को देखभाल करता है जोहो बुक्स में। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जोहो बुक्स में फ़्लो क्या है इन्वेंट्री ट्रैक करने का, या क्या बनाने से क्या इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप किसी वेंडर से अगर सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले आप परचेज़ ऑर्डर को रेज़ करते हैं। परचेज़ ऑर्डर को रेज़ करने के बाद इसे बिल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इसे परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं तो इससे स्टॉक में कोई आपका इंक्रीज़ नहीं होगा। उसी परचेज़ ऑर्डर को जब बिल में आप कन्वर्ट करेंगे तभी आपकी स्टॉक इंक्रीज़ होती है। इसी तरह सेल का केस है। जब आप किसी कस्टमर को इनवॉइस देते हैं या फिर आप अपना सामान बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में पहले सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है। सेल्स ऑर्डर बनाएंगे तो आपके स्टॉक माइनस नहीं होगा, वो डिक्रीज़ नहीं होगा। वो तब डिक्रीज़ होगा जब आप फाइनल या तो कन्वर्ट करते हैं सेल्स ऑर्डर को इनवॉइस में, या फिर इनवॉइस अगर बनता है तो फाइनल जो आपकी चीज़ होती है वो इनवॉइस होता है, जिससे आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज़ होती है। तो ये आपका ओवरऑल है। जो इन्वेंट्री आज हम जिस सेशन ले रहे हैं उसका ओवरऑल ये पिक्चर है आपका। अभी हम चलते हैं जोहो बुक्स में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इन्वेंट्री को इनेबल किया जाता है, आइटम क्रिएट किया जाता है और इनवॉइस या बिल्स क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी आपको जोहो बुक्स का स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं रिपोर्ट्स में जाने से पहले। तो आपको सबसे पहले सेटिंग पे जाना है, जो कि आपको राइट साइड टॉप पे मिलेगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको आइटम को सेलेक्ट करना है। जब आप आइटम को सेलेक्ट करेंगे तो आइटम से रिलेटेड जो भी आपकी सेटिंग होती है इनिशियल वाली, वो आपको शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेंट्री का एक ऑप्शन आ रहा है, इनेबल इन्वेंट्री ट्रैकिंग। सो ये आपको टिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट डेट आपको डालना है। ये स्टार्ट डेट आपका वो डेट होगा जो आपने माइग्रेशन के ओपनिंग बैलेंस में माइग्रेशन डेट डाला होगा, या फिर जिस डेट से आप जोहो बुक्स को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये डेट को सेलेक्ट करके एंड देन आप इसको सेव करेंगे। जब आप इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आइटम में आपको एक ऑप्शन आएगा, ट्रैक इन्वेंट्री फॉर दिस आइटम। तो ये हमारी बेसिक ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जो हमें आइटम में टिक करना होता है, और इसी के बाद ही आप स्टॉक को प्लस माइनस होते देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जहाँ के मैं आपको दिखाती हूँ, एक आइटम आपका यहाँ पे बना हुआ है पेंसिल बॉक्स। तो जब आप इसको एडिट करेंगे तो ये सारी डिटेल्स है जो आपको आइटम से रिलेटेड यहाँ पे फिल करनी है। तो पहला चीज़ आप देख सकते हैं, टाइप है गुड्स और सर्विस, जो आपको सेलेक्ट करना है आपके आइटम के हिसाब से। सेकंड आपका नेम है, जो भी आइटम का आपका नेम है, जैसे यहाँ पे मैंने पेंसिल बॉक्स लिया है। अब सेकंड आपका आता है यूनिट। तो यूनिट ये हुआ जिस यूनिट में आप उस आइटम को बेचते हैं, जैसे कि बॉक्स हो गया, पीसेस हो गए, कई बार केजीज होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आपको इन लिस्ट में से करना है, सेलेक्ट करना है। और सेकंड, अगर आपको खुद से अपना ऐड करना है या फिर जो इन लिस्ट में नहीं है तो आप कॉन्फ़िगर यूनिट्स में जाके इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद HSN कोड देना है, जो कि अभी मैंडेटरी हो गई है, तो आपको ये यहाँ पे फिल करना होगा। फिर आपको टैक्स प्रेफरेंस देना है, टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है, आउट ऑफ स्कोप है या नॉन GST सप्लाई है।
तो ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका आता है सेल्स इन्फॉर्मेशन और परचेज इन्फॉर्मेशन। सेल्स इन्फॉर्मेशन आपका है पहली बात तो कि इन्वेंट्री ट्रैक होने के लिए आपका ये दोनों ऑप्शन टिक होना चाहिए, सेल्स इन्फॉर्मेशन भी और परचेज इन्फॉर्मेशन भी। अगर आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन टिक नहीं करते हैं तो आपको ये ट्रैक इन्वेंट्री फॉर दिस आइटम वाला ऑप्शन नहीं शो करेगा इनेबल होने के बाद भी। आपको सेल्स इन्फॉर्मेशन में सेलिंग प्राइस अकाउंट सेलेक्ट करना है। सेलिंग प्राइस जिस रेट से आप अपने कस्टमर को ये सेल करते हैं। परचेज इन्फॉर्मेशन में आपका आता है कॉस्ट प्राइस और अकाउंट। कॉस्ट प्राइस जिस रेट से आप अपने वेंडर से ये सामान खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे अकाउंट आता है, ये आपका परचेज अकाउंट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ोहो बुक्स में ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस अकाउंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपके फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो अकाउंट हिट करेगा वो आपका वो अकाउंट हिट करेगा जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट होता है एंड देन ट्रैक इन्वेंट्री फॉर दिस आइटम होता है। तो ये वाले ऑप्शंस में जब आप टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों में क्या फिल करना है। तो ये मैं आपको एक बार समझाती हूँ कि क्या है। इन्वेंट्री अकाउंट है, इसमें आप इन्वेंट्री एसेट बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई स्टॉक का अकाउंट इसमें लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे इन्वेंट्री एसेट है, मैंने इन्वेंट्री एसेट लिया हुआ है। अब ना ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपका वो हुआ जब आप ज़ोहो बुक स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपके पास कितना स्टॉक बचा है इस पर्टिकुलर आइटम का, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मेंशन किया है। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक रेट पर यूनिट। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली टोटल प्राइस नहीं डालना है, यहाँ पे जो प्राइस आपको डालना है वो होगा आपका एक यूनिट का प्राइस कितना है, मतलब 5 में से एक जो आपका स्टॉक है उसका यूनिट कितना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। बहुत बार कस्टमर 5x40 करके यहाँ पे डाल देते हैं जिसकी वजह से उनका स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा दिखता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक यूनिट का प्राइस डालना है। लास्ट ऑप्शन है आपका रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट होता है कि इस आइटम के लिए मान लीजिए मैंने अगर 2 लिया है यहाँ पे, तो 2 हुआ, अगर ये स्टॉक मेरा जब भी 2 के लेवल पे आ जाएगा, मतलब स्टॉक जब मेरा 2 हो जाएगा तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका ये जो आइटम है इसको आपको दोबारा से परचेज़ करना है या आपको रेज करना है रिक्वेस्ट। तो ये रीऑर्डर पॉइंट होता है। तो ये हमारे आइटम का सेक्शन है। ये सब डालने के बाद आपको आइटम सेव कर देना है। तो जब आप सेव करेंगे तो ये आइटम आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 5 दिख रहा है आपको, जो आपने डाला था ओपनिंग स्टॉक में। अब इसी आइटम के लिए मैं आपको पहले मतलब बिल्स और इन्वॉइसेस बताऊंगी कैसे बनाना है। तो पहले हम बिल बनाते हैं, जिससे कि मैंने किसी वेंडर से सामान ये ख़रीदा है। तो मान लीजिए ये बिल है हमारा, तो इसको मैं एडिट कर रही हूँ। तो बिल में आप देख सकते हैं कि वेंडर का नाम पूछ रहा है, तो आप अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे जिनसे भी आप ये सामान खरीद रहे हैं। जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करेंगे, वेंडर से रिलेटेड जो भी उनका जीएसटी नंबर है, ट्रीटमेंट है और सोर्स ऑफ सप्लाई है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना ब्रांच लेना है। अगर आपके पास कोई ब्रांच यहाँ पे ऐड है तो आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। देन आपका बिल नंबर होगा, आपका बिल डेट होगा, एंड ये आपका होता है आइटम टेबल वाला सेक्शन, जहाँ पे आप नॉर्मली आइटम सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंसिल बॉक्स सेलेक्टेड है। अकाउंट आपका अपने आप इन्वेंट्री एसेट आ जाएगा क्योंकि आपने इसको इन्वेंट्री ट्रैक किया था। अगर आप इन्वेंट्री ट्रैक नहीं करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, नहीं तो फिर जो अकाउंट आपने आइटम बनाते टाइम सेलेक्ट किया था वो होगा। यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, रेट मैंने 50 डाली है, टैक्स है, एंड ये टोटल जो कैलकुलेशन है उसका यहाँ पे शो करेगा आपको। एंड इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया बिल क्रिएट आपका। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग इन्वॉइस क्रिएट करेंगे। तो आप सेल्स में जाएंगे, इन्वॉइसेस पे क्लिक करेंगे, इन्वॉइस क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। इन्वॉइस में भी सिमिलर चीज़ें ही होंगी, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यहाँ पे कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर नेम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपकी बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। जीएसटी ट्रीटमेंट, जीएसटी नंबर खुद ब खुद आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, एंड देन अगेन ब्रांच अगर है तो ब्रांच आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद इन्वॉइस नंबर है, डेट है। अब ये आइटम टेबल में सेम आइटम आप सेलेक्ट करेंगे।
उसकी क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, टैक्स एंड जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपको यहाँ टोटल में शो हो जाएगा और इसका बाइफरगेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आइटम का इन्वेंट्री इनेबल करके उसका बिल बनाना और उसका इनवॉइस बनाना, और ये फिर आपका शो करेगा आपके इस ट्रांजेक्शन पे। अभी हम चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। तो रिपोर्ट्स में ज़ोहो बुक्स में रिपोर्ट्स को 2 डिवीज़न या 2 सेक्शन में बांटा गया है। सो पहला जो आपका सेक्शन है वो होता है मैनेज स्टॉक मूवमेंट, और सेकंड जो है वो आपका होता है कैलकुलेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर आइटम्स। जो हमारा फर्स्ट है मैनेज स्टॉक मूवमेंट विथ फीफो रिपोर्ट, उसके अंदर जो आपकी रिपोर्ट्स कवर होती है वो है फीफो कॉस्ट लॉट ट्रैकिंग, आपकी इन्वेंट्री समरी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी, आपका कमिटेड स्टॉक डिटेल्स एंड आपका ये स्टॉक समरी रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आपके इसमें फर्स्ट वाले सेक्शन में आती है। तो सबसे पहले हम फीफो की तरफ चलते हैं, फीफो कॉस्ट लॉट ट्रैकिंग। तो आप देख सकते हैं मैंने ये रिपोर्ट ओपन किया है। जब आप इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो सबसे पहली बात कि जो भी आप लेते हैं, दिस ईयर हो गया, दिस मंथ हो गया, या जो भी आप डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपकी जितनी भी आइटम्स होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं और जो भी आइटम्स हैं वो सारी आपकी आ जाएगी। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक आइटम चेक करना है कि किसी स्पेसिफिक आइटम के बारे में जानना है फीफो का, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑल आइटम में सेलेक्ट करके। ठीक है, फीफो का मैं आपको मतलब बता देती हूँ। फीफो आपका है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी आपका आइटम है जो पहले आया है वही आपका पहले जाएगा। फीफो का मतलब ये होता है जैसे कि मैं कोई भी एक आइटम परचेज़ कर रही हूँ, उसका स्टॉक कुछ है, उसी आइटम को मैंने दोबारा परचेज़ किया है, उसका भी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो अगर मैं उसको इन्वॉइस करती हूँ तो जो मैंने फर्स्ट लिया था उसमें से वो स्टॉक जाएगा। जैसे कि मैं आपको इस आइटम के एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आपने इस आइटम का जैसे देखा था कि ओपनिंग बैलेंस में मैंने 5 क्वांटिटी डाली थी, फिर मैंने इसका बिल बनाया था, तो ये हो गया बिल बनाया था 1 क्वांटिटी का, तो टोटल क्वांटिटी अभी मेरे पास इस आइटम की है 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इन्वॉइस 1 बनाया, 2 बनाया है, और इसमें क्वांटिटी 3 एंड 2 है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 और 2 क्वांटिटी है मेरी, ये क्वांटिटी आपकी पहले ओपनिंग बैलेंस से लिया गया है, मतलब कि जो 5 स्टॉक मैंने डाला था ओपनिंग बैलेंस में। इसके बाद अगर मैं कोई इन्वॉइस बनाऊंगी, जैसे कि ये 1 का था, तो ये मेरा जाएगा इस वाले बिल से जो मैंने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि 3 + 2 5 जो कि ओपनिंग स्टॉक था वो मेरा ख़त्म हो गया है इन्हीं 2 इन्वॉइस में। तो मैंने ये जो मेरा नेक्स्ट जाएगा या फिर मैं जो थर्ड इन्वॉइस बनाती हूँ वो स्टॉक लेगा जो मेरे पास नया बिल अभी ऐड हुआ है। तो ये आपका होता है फीफो बेस्ड। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फीफो जो होता है प्रोडक्ट इनमें ओपन होता है। अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज़ करके, ये आपको ऑप्शन है जनरेट द रिपोर्ट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट आउट ट्रांजेक्शन फॉर द सेलेक्टेड डेट रेंज, तो आप इसमें क्लिक करके रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट आउट पहले हो गया है एंड प्रोडक्ट इन बाद में हो गया है। तो प्रोडक्ट आउट से पहले आपका रिपोर्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट इन का फिर बाद पीछे दिखेगा, बाद में दिखेगा। अगर आप इसको हटाएंगे तो भी डिफरेंस में दिखा देती हूँ, प्रोडक्ट इन आपको पहले दिखेगा, प्रोडक्ट आउट आपको बाद में दिखेगा। इस रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ और एक्सएलएस है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फॉर्मेट में। आप इसे प्रिंट भी ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और ये थर्ड जो ऑप्शन है ये शेड्यूल करने का है, शेड्यूल रिपोर्ट। अब देखिए इसमें एक्सपोर्ट एज भी है और शेड्यूल भी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिया गया है। देखिए एक्सपोर्ट जो ऑप्शन है ये आपको मैनुअली हर बार करना पड़ेगा। अगर आपको किसी को देना है, भेजना है कोई रिपोर्ट, तो आपको एक्सपोर्ट हमेशा करना पड़ेगा मैनुअली उस रिपोर्ट में जाके। बट शेड्यूल रिपोर्ट ऐसा है कि शेड्यूल रिपोर्ट में आप एक बार में जो भी ऑप्शंस है वो फिक्स कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शेड्यूल रिपोर्ट में आपको फ्रीक्वेंसी पूछता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी में आप देख रहे हैं डेली है, वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है और ईयरली है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये रिपोर्ट कब चाहिए, डेली भेजना है या वीकली भेजना है या मंथली, उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड टाइम है आपका, जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब से ये स्टार्ट हो और कितने टाइम पे ये रिपोर्ट आपकी जाए।
इसके बाद आप देख सकते हैं आपको रिसिपेंट डिटेल्स का ऑप्शन है। रिसिपेंट डिटेल्स मतलब जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो यूजर्स ऐड रहते हैं, आप उनको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे दे सकते हैं कि उनको भी ये मेल जाए या उनको भी ये रिपोर्ट शेयर हो। तो आप इस ड्रॉप डाउन से इन यूज़र्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल रिसिपेंट्स मतलब होता है जो आपके यूज़र्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि उनको ये रिपोर्ट जाए, तो आप उनको यहाँ पे आप उनकी जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे सीधा टाइप कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो कॉमा डाल के आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आपके रिपोर्ट के फॉर्मेट है PDF, CSV, XLS। तो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये जो शेड्यूल रिपोर्ट है ये आपका शेड्यूल हो जाएगा, और जो भी आपने इसमें टाइम या फ्रीक्वेंसी डाली है उस हिसाब से ये हमेशा ये रिपोर्ट जो है आपके जो यूज़र्स है जिनको आपने सेलेक्ट किया है उनको ये चला जाएगा। तो ये हुआ फीफो के हिसाब से। इसका एक यूज़ केस मैं आपको समझा देती हूँ। ये रिपोर्ट आपको तब ज़्यादा काम आएगा जब आपके मतलब एक ही आइटम के आपने बहुत सारे बिल्स क्रिएट किए हुए हैं डिफरेंट रेट से। तो अगर आप चाहते हैं देखने के लिए कि मैंने इस आइटम को या इस वेंडर से कितने रेट में इस आइटम को परचेज़ किया था, तो उस केस में आप फीफो कॉस्ट लॉट ट्रैकिंग को रेफ़र कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन्वेंट्री समरी में। इन्वेंट्री समरी आपकी जो रिपोर्ट होती है ये आपके जो भी स्टॉक है उससे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो भी स्टॉक है जिसमें भी है, जैसे कि आपके कमिटेड स्टॉक हो गए या आप उसे परचेज ऑर्डर, डिलीवरी चालान, ये सब अगर क्रिएट करते हैं तो उन सब का समरी आपको यहाँ पे देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेंट्री समरी को आप एज ऑफ ही देख सकते हैं कि अब तक वो कितना है आपके पास। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको डेट चाहिए, प्रीवियस ईयर, दिस मंथ या टुडे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम का नेम शो हो रहा है, जो भी आइटम्स आपने अब तक के क्रिएट किए हुए हैं या फिर जो डेट है आपके एज ऑफ उस डेट के हिसाब से। फर्स्ट आपका आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम आइटम क्रिएट करते हैं वहाँ पे जो आपने दिया हुआ है स्टॉक का लेवल कि 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो जो भी आप मेंशन करेंगे वो आपके यहाँ पे शो करेगा। रीऑर्डर लेवल आपका है कि जब आपका आइटम उस स्टॉक तक पहुँच जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस आइटम को आपको दोबारा ऑर्डर करना है। सेकेंड होता है ये आपका क्वांटिटी ऑर्डर। क्वांटिटी ऑर्डर में आपका होगा वो जो आपने परचेज़ ऑर्डर बनाए हुए हैं। आप जो परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करते हैं उसमें आपने जितनी भी स्टॉक ली हुई है वो आपको क्वांटिटी ऑर्डर में शो करेगा। क्वांटिटी इन है जो बिल्स है आपके, जो परचेज ऑर्डर को आपने कन्वर्ट टू बिल किया है या फिर सेपरेट बिल बनाया है, तो उस बिल से कितनी क्वांटिटी आपके पास अभी आई है वो क्वांटिटी इनमें शो करेगा। क्वांटिटी आउट होती है जो आपने इन्वॉइसेस बनाई हैं, जो इन्वॉइसेस की आपकी या तो सेल्स ऑर्डर से कन्वर्ट हुआ है वो इन्वॉइसेस हुए, या फिर आपकी नॉर्मल जो आप इन्वॉइस बनाते हैं डायरेक्टली उसमें जितनी भी क्वांटिटी आप लेंगे वो क्वांटिटी आउट में शो करेगा। स्टॉक ऑन हैंड आपको दिखाता है वो स्टॉक की वैल्यू जो इन सब ट्रांजेक्शन्स के बाद आपके पास अभी बची है, वो स्टॉक ऑन हैंड में शो करेगा। कमिटेड स्टॉक होता है जो भी आपने सेल्स ऑर्डर बनाया है या डिलीवरी चालान क्रिएट किया है, वो उनमें जो भी आपने स्टॉक लिया है या आइटम की क्वांटिटी ली है वो आपके कमिटेड स्टॉक में शो करेगा। लास्ट है आपका अवेलेबल फॉर सेल। तो अवेलेबल फॉर सेल जो आपका होता है, जो भी आपका स्टॉक है जैसे कि क्वांटिटी इन एंड आउट है, इन सब को माइनस करके जो शो करेगा वो आपके अवेलेबल फॉर सेल में शो करेगा। इन्वेंट्री समरी में आप देख सकते हैं कस्टमाइज़ का आपको हर रिपोर्ट में ऑप्शन मिलेगा। सो कस्टमाइज़ में आप देख सकते हैं कि ब्रांच का ऑप्शन है, अगर आपके पास ब्रांच है तो आप ब्रांच वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका स्टेटस है कि आपको एक्टिव आइटम्स, इनएक्टिव आइटम्स जो है वो देख सकते हैं। फिर ये आपकी स्टॉक अवेलेबिलिटी है, इसमें आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 0, लेस देन। तो इसका यूज़ मैं बताती हूँ कि अगर आप नो क्राइटेरिया करके करते हैं तो आपकी वो भी वैल्यूज़ आएंगी जो 0 है, ठीक है, मतलब ओवरऑल सब आएगा। बट कई बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 0 वाला नहीं देखना है, तो उस केस में आप इस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए ग्रेटर देन 0 का अगर यूज़ करके आप रन करेंगे तो 0 वाली वैल्यू आपकी नहीं आएगी। इसी तरह से आपके बाकी स्टॉक अवेलेबिलिटी है जो आप चेक कर सकते हैं। आइटम नेम है, आइटम नेम मतलब अभी जब आप रन कर रहे हैं तो सारे आइटम का आपको शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक आइटम आप देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके
चेक कर सकते हैं। उसी तरह आपका ये एडवांस फ़िल्टर है, आप इसमें देख सकते हैं रिपोर्ट्स आइटम का, जैसे वेट एंड ऑल है आइटम, ये रिपोर्ट्स का नाम है, इसके हिसाब से भी एडवांस फ़िल्टर को आप रन कर सकते हैं। तो ये आपकी जो रिपोर्ट है इन्वेंट्री समरी है, ये आपके स्टॉक की पूरी समरी बताएगा, परचेज ऑर्डर से लेके बिल तक, सेल्स ऑर्डर से लेके इनवॉइस तक। थर्ड रिपोर्ट में हम चलते हैं, वो है आपका कमिटेड स्टॉक डिटेल्स। सो कमिटेड स्टॉक डिटेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ वो स्टॉक दिखाएगा जो हमने डिलीवरी चालान या सेल्स ऑर्डर में क्रिएट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में आपका ट्रांजैक्शन आ रहा है, आइटम नेम आ रहा है, कमिटेड स्टॉक है, HSN है, परचेज प्राइस है। तो इसमें ट्रांजैक्शन जैसे कि सेल्स ऑर्डर डिलीवरी चालान आपने क्रिएट किया है, मतलब इसमें क्रिएट है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आइटम का नाम होगा जो भी आइटम इससे एसोसिएटेड है, और उसमें कितनी क्वांटिटी है वो कमिटेड स्टॉक में आपको दिखेगा, और परचेज प्राइस है आपकी। इस रिपोर्ट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पहला आपका डेट रेंज है एंड देन ग्रुप बाई है। ग्रुप बाई में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको अगर ग्रुप बाई देखना है इसको तो आप इसको सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है शो एंड हाइड कॉलम्स। इन शो एंड हाइड कॉलम्स में आप देख सकते हैं कि आपको आइटम से रिलेटेड या कॉन्टैक्ट से रिलेटेड आपके और भी कॉलम्स हैं जो अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो कर सकते हैं। जैसे कि आइटम टाइप अगर देखना है आपको, सेल्स प्राइस देखना है, परचेज डिस्क्रिप्शन कोई देखना है, तो वो आप इसको प्लस करके रन कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये आपका है कमिटेड स्टॉक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट पे। स्टॉक समरी रिपोर्ट है, ये आपका फ्रॉम से टू आएगा, ठीक है। और ये जो आपकी रिपोर्ट बनती है ये आपके अकाउंटिंग स्टॉक से रिलेटेड बनती है, जो अभी आपने जोहो बुक्स में दिखाए हुए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी ये स्टॉक समरी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो स्टॉक समरी रिपोर्ट में क्या है, आपका ओपनिंग, क्वांटिटी, इन, आउट एंड क्लोजिंग स्टॉक आपका दिखेगा हर एक आइटम का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम की लिस्ट आ रही है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, मतलब कि अगर आपने आइटम बनाते टाइम पे कोई स्टॉक दिया होगा तो वो यहाँ पे शो करेगा, और वो कैरी फॉरवर्ड भी होता है अगर आपकी स्टॉक बची हुई है तो जो डेट रेंज आप लेते हैं तो उसमें जो भी कैरी फॉरवर्ड होंगे वो आपको शो करेगा। क्वांटिटी इन, अगेन आपने जो बिल बनाया है वो आपको शो करेगा। क्वांटिटी आउट, जो आपने इनवॉइस बनाया है वो शो करेगा, और इन सब का जो है वो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखेगा कि अभी आपके पास कितना है। तो ये आपकी स्टॉक समरी रिपोर्ट हुई है। इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें डेट रेंज है एंड शो एंड हाइड कॉलम्स में आइटम से रिलेटेड आपकी जो भी ऑप्शंस है कि टाइप हो गया, स्टेटस हो गए, सेल्स डिस्क्रिप्शंस हो गए, परचेज डिस्क्रिप्शन हो गए, ये सारी चीज़ें आप ऐड करके रन कर सकते हैं। तो ये है आपकी स्टॉक समरी रिपोर्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी में। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी जो है ये भी आपकी एज ऑफ होती है। तो बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी जो है ये आपकी इन्वेंट्री एसेट वैल्यू आपको दिखाता है आपके हर एक आइटम से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं आइटम का नेम शो हो रहा है, स्टॉक ऑन हैंड है, और ये आपकी इन्वेंट्री एसेट वैल्यू है। अभी आप देखना चाहते हैं कि अगर इन्वेंट्री एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है किसी भी पर्टिकुलर आइटम की, तो मैं आपको इसमें बताती हूँ। जैसे कि हमने ये वाला आइटम लिया है, अब इसमें आप अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इन्वेंट्री एसेट वैल्यू में, तो वो आपको उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उस आइटम से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरी फ्रॉम से टू डेट थी, उस डेट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर आपने जो बिल बनाया है वो होगा, वेंडर क्रेडिट, इन केस अगर कोई आपका परचेज रिटर्न है तो वो भी शो करता है, अगेन इनवॉइस हुआ, एंड देन क्रेडिट नोट, अगर कोई सेल्स रिटर्न हुआ है तो वो आपका यहाँ पे शो करेगा। तो बिल अगर बनाएंगे तो क्वांटिटी आपकी इन होती है, वेंडर क्रेडिट कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर वो क्वांटिटी कम कर देगा आपकी। अगेन इनवॉइस अगर बनाते हैं तो क्वांटिटी आपकी कम होती है, क्रेडिट नोट बनाएंगे तो क्वांटिटी आपकी बढ़ा देगा वो, क्योंकि सामान आपके पास वापस आ गया है। इसी के हिसाब से आपकी यूनिट कॉस्ट है, स्टॉक ऑन हैंड दिखेगा, और ये आपकी एसेट वैल्यू है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी में एक आपको जैसे आप इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करते हैं अगर किसी आइटम का, तो पहले तो मैं आपको इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बताती हूँ कि क्या है। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट आपका एक ऑप्शन है जहाँ पे जैसे कि
कुछ भी रीज़न की वजह से आपका स्टॉक अगर डैमेज हो जाता है, या फिर आपने कोई गलत एंट्री कर दी है ज़ोहो बुक्स में स्टॉक डालने में, या फिर आपका फायर लग जाता है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट पहले मैं आपको बताती हूँ। ये ऑप्शन आपको मिलेगा आइटम्स में, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आते हैं कि किस तरीके से आप इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है क्वांटिटी एडजस्टमेंट एंड सेकंड इज़ वैल्यू एडजस्टमेंट। सो क्वांटिटी एडजस्टमेंट आपका होता है स्टॉक को कम करना। मतलब अगर आपके पास 10 क्वांटिटी है किसी आइटम का और उसमें से आपका 5 क्वांटिटी डैमेज हो गया है, या आपका स्टोलन हो गया है, फायर लग गई है, कोई भी रीज़न है, तो उस रीज़न से आप इस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी जो रहेगी, अगर आप आइटम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अगर ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 1 क्वांटिटी आ रहा है, मैं चाहती हूँ उसको 0 करना, तो यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी एडजस्ट खुद से हो गया है, -1 मैंने कर दिया है। तो ये होता है क्वांटिटी एडजस्टमेंट। सेकंड आपका है वैल्यू एडजस्टमेंट। इसमें क्या होगा कि क्वांटिटी आपकी कम नहीं होगी, क्वांटिटी की जो अपोजिट इन्वेंट्री एसेट वैल्यू होती है वो आपकी कम होगी। जैसे कि इसकी आइटम की डिटेल्स की आपकी जो वैल्यू है वो 500 है, यहाँ पे आप चाहे तो इसको 400 कर दीजिए, तो ये आपका -100 से एडजस्ट हो गया। तो ये आपकी एसेट वैल्यू जो है उसको कम कर दिया है इसने, और यही एडजस्टमेंट जो है आपकी शो करेगा इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी में। सो यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ, ये जैसे आइटम है आपका, यहाँ पे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बाय क्वांटिटी 1, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बाय वैल्यू 2, मतलब कि एक हमने क्वांटिटी से किया, एक हमने वैल्यू से किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इसका 5 था, जब हमने क्वांटिटी की -1, तो अभी इसका सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी आपकी 6 थी, आपने जब माइनस किया तो यहाँ पे क्वांटिटी आपकी 5 है, और उसके हिसाब से आपकी एसेट की वैल्यू चेंज हो गई है। या एसेट की वैल्यू आपकी अपने आप चेंज हो जाएगी जो आप क्वांटिटी कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। सेकंड केस में आप देख सकते हैं कि आपकी क्वांटिटी 5 थी, यूनिट कॉस्ट को हमने कम किया है, मतलब कि जो एसेट वैल्यू है उसको कम किया है, तो ये आपका 1250 से 1000 हो गया है। तो ये आपकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट होती है, और ये आपके वैल्यूएशन समरी में शो करेगा। और किसी आइटम से रिलेटेड अगर आपको देखना है तो आप इस पर क्लिक करके उसके अंदर का ड्रिल डाउन जो होता है उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स आपको शो हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट के आपको डिफरेंट फॉर्मेट है, जैसे कि PDF, एक्सेलएस, CSV, इनफैक्ट एक्सपोर्ट टू ज़ोहो शीट, ये भी आप कर सकते हैं। प्रिंट प्रेफरेंस है आपका, और ये शेयर का ऑप्शन है। शेयर है अगर ये रिपोर्ट आप किसी स्पेसिफिक यूज़र को एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। परमिशन में आप देख सकते हैं कि आपको व्यू ऑनली, व्यू एंड एक्सपोर्ट, व्यू एक्सपोर्ट एंड शेड्यूल, ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप यूज़र के हिसाब से जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो करके इसको शेयर कर सकते हैं। आप इसको जब PDF में करेंगे या फिर इनफैक्ट आप CSV में भी जब कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस आएंगे, आप देख सकते हैं। एक आपका है आई वांट टू प्रोटेक्ट दिस फाइल विथ अ पासवर्ड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, और जब ये फाइल आपके सिस्टम में आ जाती है और जब वहाँ से आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ये सेम पासवर्ड वहाँ पर डालना होता है, तभी वो ओपन होगा। सेकेंड है आपका एक्सपोर्ट दिस रिपोर्ट बेस्ड ऑन करेंट व्यू। करेंट व्यू मतलब कि जैसे अभी आपका इस रिपोर्ट में आइटम नेम है, स्टॉक ऑन हैंड है, इन्वेंट्री एसेट वैल्यू है, तो ये जो अभी आप एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो सिर्फ यही 3 आपके फाइल में शो करेगा। आप देख सकते हैं, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको आपके एक्सेल शीट में शो करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के जितने रिपोर्ट्स हैं वो आपका अभी कवर हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट का सेकंड सेक्शन जो है उसमें आपका कवर होता है 2 चीज़ें, प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट और इन्वेंट्री एजिंग समरी। सो पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री एजिंग समरी। सो इन्वेंट्री एजिंग समरी आपकी मतलब ये आपका वो रिपोर्ट दिखाता है जिसमें आपकी आइटम का स्टॉक कितने टाइम से आपके पास है, अवेलेबल है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा आइटम आपका बहुत जल्दी सेल हो रहा है, कौन सा आइटम है जो बहुत दिन से आपके स्टॉक में रखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप इन्वेंट्री एजिंग समरी से चेक कर सकते हैं। एक इसका एग्जांपल मैं और बताती हूँ। जैसे कि आपका कोई सुपर मार्केट हो, अगर सुपर मार्केट में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ आइटम्स मिलते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर जो सब जिनका सुपर मार्केट होता है वो देख सकते हैं कि कौन सा आइटम ऐसा है जिसका स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, कौन सा ऐसा आइटम है जो अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है। इससे क्या होता है कि वो अपनी फ्यूचर में जो भी ख़रीदारी करेंगे उसमें ध्यान रख सकते हैं कि इस स्टॉक में जैसे ये आइटम है, इसका जल्दी मेरा इन्वेंट्री जा रहा है तो मैं इसको जल्दी ख़रीदूँ या स्टॉक इसका फुल रखूँ। और जो आपके आइटम्स हैं जो स्टॉक में नहीं हो रहे हैं या नहीं बिक रहा है आपका, तो उनके लिए आप उस स्टॉक को कम ख़रीदें या फिर बहुत डिले करके ख़रीदें जिससे कि उनका स्टॉक क्लियर हो सके। तो ये इन्वेंट्री एजिंग समरी जो है वो इसमें हेल्प करती है आपको। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे जो भी आइटम्स हैं उनकी 1 to 3 डेज़, 4 to 6 डेज़, और ये आपकी एसेट वैल्यू के साथ आएगी। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे जो एजिंग इंटरवल है वो 6 है। अगर आप चाहते हैं कि कम का देखना या ज़्यादा करना तो आप यहाँ से चुन सकते हैं अपने हिसाब से। और सेकंड, यहाँ पे डेज़ एंड वीक्स का आपको ऑप्शन है। तो आप डेज़ वाइज देखना चाहते हैं या वीक वाइज देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको शो एंड हाइड कॉलम्स हैं। आप इसमें आइटम से रिलेटेड अगर और भी डिटेल्स आप इस रिपोर्ट में देखना चाहते हैं वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सेल्स डिस्क्रिप्शन हो गई, परचेज प्राइस, सेल प्राइस है, ये जो भी है ये आप इसमें से प्लस करके रन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके सिर्फ आपका स्टॉक कब तक आपके पास रहता है, कितने दिन तक रहता है, कौन जल्दी जा रहा है, तो ये आप इसमें से देख के पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने फ्यूचर की जो भी परचेजेस है उन पे ध्यान रख सकते हैं। तो ये होता है इन्वेंट्री एजिंग समरी। लास्ट जो आपकी रिपोर्ट है वो है प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट। प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट क्या है कि आपकी जो भी क्वांटिटी आपने जो भी आपने डेट रेंज लिया हुआ है उसमें जितनी क्वांटिटी को आपने सेल किया है, मतलब कि इनवॉइस बनाए हैं, जो भी क्वांटिटी आपकी बेची गई है उस पूरे क्वांटिटी में आपको कितना मार्जिन है या कितना प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है रेट एंटर्ड इन द इनवॉइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय रेट एंटर्ड इन इनवॉइस इनटू 100। तो ये फॉर्मूला है जिससे कि आप अपनी जो भी आइटम है उसका जो स्टॉक है उसका जो प्रॉफिट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑटो कैलकुलेट होता है, बट आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट है। इसमें भी आपको एक्सपोर्ट, शेड्यूल, शेयर, प्रिंट का ऑप्शन है एंड सेकेंड कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन है आपको। तो इसी के साथ हमारी रिपोर्ट्स इन्वेंट्री बेसिक रिपोर्ट की जो वेबिनार है वो यहीं पे आपकी ख़त्म होती है। बाकी जो आपकी 2 रिपोर्ट्स है जैसे कि लैंडेड कॉस्ट समरी और ABC क्लासिफिकेशन, ये 2 रिपोर्ट्स आपके आने वाले सेशन उसमें लिया जाएगा। इन 2 रिपोर्ट्स को वहाँ पे समझाया जाएगा, तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए आप क्वेश्चंस वाले टैब में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो ये रम्या जी ने पूछा है, इज़ देयर एनी वे वेयर वी कैन कस्टमाइज़ द एजिंग इंटरवल एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो आप ये कर सकते हैं। इन्वेंट्री एजिंग समरी का आपका रिपोर्ट है, जब आप कस्टमाइज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एजिंग इंटरवल्स और इंटरवल्स ऑफ है। तो ये आप अपने हिसाब से ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। एंड इंटरवल्स में डेज़ और वीक्स है, तो जिस हिसाब से आपको चाहिए, डेज़ चाहिए तो डेज़, वीक्स चाहिए तो वीक, ये सेलेक्ट करके फिर आप रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है श्याम पटेल का, इन प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट मार्जिन कौन फार्मूला। तो ये आपका जो फार्मूला होता है वो होता है रेट एंटर्ड, जो आप इनवॉइस में रेट एंटर करते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय रेट एंटर्ड इनटू 100। ये आपका फार्मूला है। किसी भी आइटम के लिए अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप इस फार्मूले से काउंट कर सकते हैं उसको। ओके, सो रोहित ने पूछा है कि व्हेन आई अप्लाई लैंडेड कॉस्ट देन सेलेक्टेड एक्सपेंस अकाउंट हैज़ ऑटो क्रेडिट। सो बेसिकली जब आप बिल बनाते हैं तो आपका जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आपने उसमें एसोशिएट किया होता है लैंडेड कॉस्ट।
जब आप उस लैंडेड कॉस्ट के लिए जब उसको अप्लाई करते हैं तो जब अप्लाई करेंगे तो वो ऑटो क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि वो नलीफाई होकर आपके एसेट की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो येस, वो आपका ऑटो क्रेडिट होगा, बट आपका जो एक्सपेंस अकाउंट होगा वो आपका डेबिट और क्रेडिट होके नलीफाई होगा, और जो इफेक्ट आएगा वो इन्वेंट्री एसेट में आएगा, जो कि आपका बढ़ जाता है लैंडेड कॉस्ट की वजह से। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसाराम का, जोहो बुक्स में मोबाइल ऐप में ऑडिट ट्रेल कैसे इनेबल करें। मोबाइल ऐप आपका जो है उसमें सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं मिलता है। तो ऑडिट ट्रायल देखने के लिए सर आप ब्राउज़र के एप्लीकेशन में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्टिविटी लॉग करके रिपोर्ट सेक्शन में ही मिल जाएगा। मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल अभी, क्योंकि मोबाइल आपका कॉम्पैक्ट होता है तो उसमें सारे ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। ये रम्या का क्वेश्चन है कि वी एक्चुअली हैव रैंडम इंटरवल्स, वांटेड टू चेक इफ़ दिस कैन बी डन। एक्चुअली अभी आपका जो इंटरवल्स है वो डेज़ और वीक्स पर ही है, तो उन्हीं के बेसिस पे आपको कस्टमाइज पॉसिबल कर सकते हैं आप, या वो रिपोर्ट को रन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि हाउ वी कैन गेट स्टॉक समरी विथ वेंडर डिटेल्स। तो उसके लिए मैं आपको एक बार जोहो बुक्स का बता देती हूँ। आप जैसे देख सकते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट में आपके वेंडर्स की डिटेल्स नहीं आएंगी, क्योंकि आप एक ही एक्चुअली इन्वेंट्री जो है वो बेसिकली आपके आइटम से रिलेटेड की रिपोर्ट्स होती हैं, तो जो फोकस है वो आइटम पे ही है, और एक ही आइटम को आप मल्टीपल वेंडर के साथ भी खरीदते हैं, तो इस केस में स्टॉक समरी रिपोर्ट पे आप नहीं देख सकते हैं। बट इसके लिए आपकी एक रिपोर्ट है पेबल्स में, पेबल डिटेल्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जैसे यहाँ पे देखिए आपके वेंडर के नाम भी शो हो रहे हैं, आइटम के नाम भी शो हैं, ट्रांजैक्शंस बिल के मतलब बिल का जो है वो भी आपके नंबर आ रहे हैं, क्वांटिटी भी है, आइटम प्राइस भी है। तो ये रिपोर्ट आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, जहाँ पे आपका वेंडर का नाम सेलेक्ट है। इस रिपोर्ट में आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, एंड ग्रुप बाय आप देख सकते हैं, वेंडर नेम है, अगर आपका जैसे सिंगल है तो वो ज़्यादा पेज लेता है, तो आप ग्रुप करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो एक वेंडर के कितने बिल्स हैं आपके, ये टोटल है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। बाकी अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको हमारे जो मतलब हमारी जो सपोर्ट की मेल आईडी है या फिर टोल फ्री है, आप उसमें रीच कर सकते हैं। ये हमारी मेल आईडी है support.india@zohobooks.com, और आप देख सकते हैं हमारी हेल्पलाइन दी हुई है, तो आपको अगर और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप इन पे मेल भेज सकते हैं या फिर हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और इसके अलावा आपके और भी सेशंस हैं, जैसे कि आपके नेक्स्ट वीक भी सेशंस हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी ज्वाइन कीजिए। इसके आगे जो आपकी है वो एडवांस इन्वेंट्री से रिलेटेड होगी, और हमारी जो भी वीडियोस हैं ये सारी आपकी यूट्यूब में जोहो बुक्स का हमारा पेज है, तो वहाँ पे अपलोड होगा। तो आप अगर कोई मिस कर गया है या कोई फिर से दोबारा सुनना चाहता है तो वो वहाँ पे जाके वीडियोज़ को देख सकता है। थैंक यू।